बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 30 जनवरी और दिन है जुम्मे का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पहली खबर तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कल ऑफर की गई थी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए कि ज़ाती मालिज मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन बाहर आकर वो कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो सिर्फ और सिर्फ जो तिब्बी मुआयना उनका होगा उसके दायरे के अंदर रहते हुए ही उन्होंने गुफ्तगू करनी है। इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है और ज़ाती मालिज इमरान खान साहब से अब जल्द मिल सकेंगे। हो सकता है कि आज ही उनकी जो मुलाकात है वो हो जाए। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है जी कि सुहेल अफरीदी ने रात गए अडियाला जेल के बाहर से तो धरना खत्म कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने धरना दे दिया है। वजह क्या रही रात को धरना खत्म करने की और अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो उन्होंने धरना दिया है, इसकी क्या वजह है और ये धरना कब तक जारी रहेगा? पीटीआई की या सुहेल अफरीदी जो हैं इनकी अब नई हिकमत अमली क्या है और इमरान खान साहब से पार्टी लीडरशिप और जो फैमिली है ये मुलाकात के लिए अब किस हद तक जाया जाएगा? क्या धरना कंटिन्यू रहेगा? इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। फिर इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा जी कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब से डील मांगी है और 2 शराइत कही जा रही हैं जी बाखबर हलकों की जानिब से कि ये अगर इमरान खान साहब मान लेते हैं तो फिर इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो सकती है। और अब जब ये प्रेशर बढ़ रहा है तो इस पर एक मरतबा फिर से जो डील है ना वो या एनआरओ जो है वो इमरान खान साहब से मांगा जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है इसको बयान इस तरह से किया जा रहा है जी कि इमरान खान साहब के सामने ये ऑफर्स रखी जा रही हैं। तो इस पर सुहेल अफरीदी क्या करेंगे, पीटीआई क्या करेगी, या इमरान खान साहब तक ये मैसेज कैसे पहुंचाया जाएगा, क्या इस पर डेवलपमेंट्स हैं जी? कुछ तफसीलात आपके साथ इस हवाले से भी शेयर करूंगा। और आखिर में ये इंटरनेशनल सतह से जुड़ी एक खबर आपके साथ शेयर करनी है जी। तीरा के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर अमेरिका जो है वो शायद कोई बेस बनाना चाह रहा है, क्योंकि उसको बाकी जो कंट्रीज हैं वो बेस नहीं दे रही कि वहां से वो अटैक करे ईरान के ऊपर। तो शायद यहां से वो मांगना चाह रहा है जी। मतलब कंफर्म नहीं है लेकिन कुछ दावे कुछ बातें हो रही हैं और शानदाना गुलजार हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, उन्होंने ये बात कही है। एग्जैक्टली क्या उन्होंने कहा है इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर आती है जी इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। तो खबर कुछ यूं है जी कि कल के वीलॉग में रात वाले मैंने आपको ये खबर दी थी कि ये ऑफर की गई है कि हम ज़ाती मालिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि वो तिब्बी मुआयना करें। 20 मिनट तक वो मुलाकात कर सकते हैं, वो तिब्बी मुआयना अपना कंप्लीट करें, बाहर आकर सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत से रिलेटेड ही गुफ्तगू वो करेंगे, इसी दायरे के अंदर ही वो रहेंगे, मजीद किसी किस्म की गुफ्तगू उनकी जानिब से नहीं की जाएगी। या इमरान खान साहब उन तक कोई उनको बातें बताते भी हैं, कुछ उनको पैगाम देते भी हैं, तो बाहर आकर उन्होंने मीडिया के सामने ये चीज़ें नहीं करनी है। तो अब जी बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं जी कि इस शर्त को मान लिया गया है। 20 मिनट वाला मामला तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इस चीज़ को मान लिया गया कि ठीक है जो ज़ाती मालिज हैं उनको तिब्बी मुआयना करने दिया जाए, बाहर आकर वो सिर्फ इसी दायरे के गिर्द रहते हुए ही गुफ्तगू करेंगे, इसके अलावा और कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। बहरहाल जी मैंने ये बात भी या आप यूं कहें जी कि एक मशवरा सा भी अपने कल के वीलॉग में पीटीआई को दिया था कि अभी जो प्रेशर है ना वो हुकूमत के ऊपर पड़ा हुआ है और अगर इस शर्त को मान लिया जाता है ना तो जो हुकूमत ने आपको फुल टॉस करवाई है ना वो अब ज़ाया कर देंगे। क्योंकि अगर ज़ाती मालिश तिब्बी मुआयना करके बाहर आकर वो डिटेल सारी बता देते हैं कि ये चीज़ हुआ है, इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट हुआ है, ये वो सारा कुछ, तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है अब आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? आप फिर यही कहेंगे ठीक है मुलाकात हो गई, अब हम धरना खत्म कर देते हैं, मुलाकात का जो मुतालबा उससे फिर आप पीछे हट जाएंगे जी। तो बेहतर इससे यही होगा कि आप ये इस चीज़ के ऊपर ना माने कि सिर्फ तिब्बी मुआयने के लिए ही जो मालिज है वो मिले। आप ये कहें कि फैमिली से और रहनुमाओं से भी जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब की करवाई जाए। इसके अलावा जो कुछ हुकूमती या ताकतवर हलकों के भी खुद साख्ता तर्जुमान जिनके हवाले से ख्याल किया जाता साफ़ियों के हवाले से, वो भी ये बात कर रहे थे, प्रेशर बढ़ता जा रहा था मीडिया के ऊपर कि आखिर क्यों खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बहरहाल जी इसके बावजूद भी अब बखबर हल्के दावा कर रहे हैं कि मान लिया गया है, हो सकता है कि आज ही इमरान खान साहब से उनके जो ज़ाती मालिज हैं उनकी मुलाकात करवा दी जाए और वो इमरान खान साहब का तिबी जो मुआयना है वो कर देंगे। यूं क्या होगा जी कि बाहर आकर वो सेहत के हवाले से चीज़ें बता देंगे तो एक सबके दिलों में कंसर्न भी है इमरान खान साहब की सेहत को लेकर कि उनकी क्या जो है वो हालत है, कैसी उनकी तबीयत है। तो देखें जी अब इस पर कब आज जो है वो इम्कानात है उनकी जो मुलाकात है वो हो जाए। दूसरी तरफ जी ये जो बात मान ली गई है कि ठीक है ज़ाती मालिज मिलने बाकी कोई नहीं मिलेगा और उसी दायरे के गिर्द ही वो गुफ्तगू करेंगे।
अब और फिर रात को जो धरना दिया था सुहेल आफरीदी ने, उसे भी खत्म किया गया। तो इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, ये भी आपके साथ मैं कुछ चीजें बताता चलूं जी। रात को तकरीबन 2 से 3 के दरमियान, 2:30 के करीब जो है वो धरना खत्म कर दिया गया सुहेल आफरीदी की जानिब से, और तमाम जो लोग हैं वो अडयाला जेल से चले गए। अब इसकी क्या वजह बनी है? सुहेल आफरीदी ने तो कॉल दे दी थी, और तमाम MNAs MPAs टिकट होल्डर्स को, जो उनके तंजीमी जो हैं अहदेदारान, तमाम को बुला लिया था कि आप पटियाला जेल के बाहर आए, हमने जो धरना है वो वहाँ पर देना है, और जब तक खान से मुलाकात नहीं होती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो क्यों सुहेल आफरीदी ने धरना ख़त्म किया? और फिर धरना ख़त्म करते हुए ये भी कहा गया कि सुबह 10 बजे, यानी कि आज सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त PTI का, बल्कि PTI नहीं, सुहेल आफरीदी के हैं, सुहेल आफरीदी का जो धरना है ना वो जारी है। अच्छा, इसमें जी खबर ये है कि PTI के MNAs MPAs टिकट होल्डर्स वगैरह को मिलाया जाए ना तो 1000 से ज्यादा बंदे बनते हैं। अगर सिर्फ यही लोग आए ना भी, इन लोगों को तो आना ही चाहिए ना। MNA एक बना हुआ है PTI के इमरान खान के नाम पर, MPA बना हुआ है, टिकट होल्डर हैं, सेनेटर्स हैं, आपको तो आना ही आना चाहिए। लेकिन कल रात 100 बंदे भी, 100 जो टिकट होल्डर MNA MPA या सेनेटर्स है ना, वो भी अडयाला जेल के बाहर नहीं आए। और जो PTI की क्यादत है ना, बैरिस्टर गौहर ले लें, सलमान अकरम राजा तो ठीक आए थे, या जो दीगर PTI की क्यादत है वो तो बस खामोश ही है। ऐसा लगता है जी कि मतलब वो सब कचरा ही है, ठीक है। और मतलब है कि उनको कोई इस चीज़ से कंसर्न ही नहीं है कि इमरान खान साहब की सिचुएशन क्या, उनसे मुलाकातें नहीं हो रही, बस वो अपनी इंजॉय करने में जो है वो लगे हुए हैं। तो ये लोग आए ही नहीं हैं। 100 बंदा भी जो ये था, जो सुहेल आफरीदी साहब की कॉल थी, MNA MPAs वगैरह सेनेटर्स वगैरह नहीं आए। तो एक तो जी ये रीज़न बनी, ज़ाहिर सी बात है। अब इसमें सुहेल आफरीदी अकेले तनहा तो लगे हुए हैं, साथ उनके मीना खान अफरीदी हैं, शाहिद खटक हैं, शफी जान हैं, वही मीडिया में आकर स्टेटमेंट्स भी दे रहे होते हैं। तो एक तो जी ये रीज़न बनी कि उन्होंने वहाँ से धरना ख़त्म किया, और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो उनकी जानिब से धरना दिया गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट की जो लोकेशन है वो बड़ी स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें ना तो बड़ी ज़बरदस्त इसलिए है कि एक तो रेड जोन में है वो, और आसपास तमाम इंपॉर्टेंट इमारतें भी हैं, पार्लियामेंट भी उधर ही है, वफाकियानी अदालत भी उधर ही है, हाई कोर्ट भी उधर ही है, इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी उधर है, प्रेसिडेंट हाउस भी उधर है, सुप्रीम कोर्ट खुद जो है वो उधर है, हाई कोर्ट भी वहाँ पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उसी जगह पर ही है। और तमाम जो मीडिया एक्टिविटीज़ होती है ना वो वहाँ पर बड़ी आसानी से हो जाती है, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी और डिजिटल मीडिया वगैरह की भी। अडयाला जेल में सिर्फ डिजिटल मीडिया की ज़्यादातर होते हैं, दूसरा मीडिया तो इतना जो है वो ज़र सी बार TV पे चलती नहीं, तो क्या कवरेज करनी। तो इसलिए जी सुहेल आफरीदी ने वो जगह भी चूज़ की, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना जो था वो एटलीस्ट ये होता कि वो हाईलाइट होता। तो बुनियादी एक मकसद ये होता है ना कि मजीद प्रेशर बढ़ाना है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फैसला भी था। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त धरना जारी है, जुम्मे की ब्रेक हुई है, जुम्मे के ब्रेक के दौरान सुहेल आफरीदी जो हैं वो KP हाउस गए हैं, उसके बाद उन्होंने दोबारा आना है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो बैठे हुए हैं। तो यूं क्या होगा जी कि तमाम तर जो मीडिया कवरेज है वो भी उनको मिलेगी, और करीब भी फिर होंगे पार्लियामेंट भी, MNAs MPAs वगैरह जो हैं, सेनेटर्स वगैरह, उनका आना लाजमी यहाँ पर बनता है। अभी भी कुछ तादाद मौजूद थी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 1000 बंदा भी नहीं था। खाली ये टिकट होल्डर MNAs MPAs या सेनेटर्स भी हो जाए ना तो 1000 बंदा बन जाता है। या पार्टी की जो लीडरशिप है वो कहाँ पर है? कोई भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज ये हुआ जी कि चीफ जस्टिस जो हैं याहिया आफरीदी, उनसे मिलने की कोशिश की गई, उन्होंने इनकार कर दिया जी, मुलाकात नहीं हुई। रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई, अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई, लेकिन कुछ भी नहीं होना है, कोई वहाँ से अब अपडेट नहीं आ रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें लगी हुई हैं, वो इमरान खान साहब की पड़ी हुई हैं, वो उन पर समाते ही नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो अदलिया से आप छोड़ दें उम्मीद कि आपको आपके केसेस ही नहीं लग रहे ना ही आपसे कोई मुलाकात कर रहा है, तो आपका रास्ता यही है कि बस आप मजम्मत करें, एहतजाज धरने के लिए बैठ जाए, लोग निकलें, तभी इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो हो सकती है। और आप अगर प्रेशर बिल्ट अप करें ना, क्योंकि ऑलरेडी ये हुकूमत दबाव में आ चुकी है, इंटरनेशनल भी बड़ा प्रेशर बढ़ता जा रहा है, UN भी आवाज़ उठा रहा है, और ताकतवर हल्के भी सारा मुद्दा हुकूमत के ऊपर, हर चीज़ का मुद्दा हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं कि भाई ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हुकूमत के ऊपर बहुत जो प्रेशर है ना वो बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का प्रेशर है ही है। लेकिन यहाँ पर कमजोरी आपने नहीं दिखानी, आपने निकलना है। आप निकलेंगे तो लोग निकलेंगे ना। आप अंदाजा लगाइए, मैं MNAs की बात करूं, MPAs की बात करूं जो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर असेंबलियों में बैठे हुए हैं, उन सेनेटर्स की बात कर रहा हूं जो इमरान खान साहब के नाम पर जो है वो सेनेटर बने, वो ही नहीं आ रहे। मतलब है कि वो आएंगे अपने साथ, आप 10-10 बंदे भी लें तो अच्छी खासी जो तादाद है वो बन जाती है। तो ये आपको करना पड़ेगा, तभी प्रेशर मजीद बनेगा और आपकी मुलाकातें हो पाएंगी। अदरवाइज जी इमरान खान साहब के हवाले से आपको बताऊं तो उनकी जो सेहत है
वैसे तो वो ठीक ही थे, उनके जो डॉक्टर थे लास्ट टाइम उनकी जो अपने ज़ाती मालिक से मुलाकात हुई थी नवंबर में गालिबन जो है वो हुई थी, तो उसमें जी उन्होंने कहा जी कि जो मैंने उनका चेकअप किया था तो उस टाइम तो वो ठीक थे, कोई उनको मसला नहीं था। लेकिन उसके बाद अब कितना ज़्यादा टाइम हो गया, फिर इमरान खान साहब को 3 महीने तो हो गए हैं कैद तन्हाई में है इमरान खान साहब, तो एक वो भी होता है। और फिर इस एज में इमरान खान साहब को ये आंख का मसला ना, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब है कंसर्निंग भी है। और इस वक्त तो ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जान को भी इस तरह से ख़तरा है कि ये चीज़ हो सकती है। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तो जेल के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो बहरहाल देखें, ये भी स्ट्रेटजी एक हो सकती है कि ज़ाती मालिक जाकर मिले इमरान खान साहब से, बाहर आकर एटलीस्ट उनकी सेहत के हवाले से वो कंफर्म चीज़ें बताएं कि असल में इमरान खान साहब को है मसला क्या, और ज़्यादा मसला है या कुछ भी चीज़ है तो वो ये भी कह सकते हैं जी कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर शौकत खानम अस्पताल शिफ्ट किया जाए, या उनका किसी और हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाए, जेल में उनको ना रखा जाए। तो इससे मेरे ख्याल से शायद ये भी हो सकता है कि चलो मजीद फिर हम प्रेशर बनाएंगे जी कि इमरान खान साहब को जेल में रख सकते हैं, हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, सही ट्रीटमेंट उनका जो है वो किया जाए। तो बहरहाल जी ये एक अभी डिटेल्स आ रही हैं, देखें मुमकिन तौर पर आज हो सकता है मुलाकात करवा दी जाए। दूसरी तरफ जी एक ऑफर भी की गई है हुकूमत की तरफ से, मोहम्मद मालिक साहब है, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, उन्होंने ये जो खबर है ना वो दिया। वैसे तो कई मरतबा यहाँ मैं आपको बात बता चुका हूँ जी, इसी प्लेटफॉर्म के जरिए जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इमरान खान साहब से मुसलसल डील मांगी जा रही है, एनआरओ मांगा जा रहा है, इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है और सबको चीज़ मालूम है। अब ये कहा जा रहा है चूंकि ज़ाहिर सी बात है पीटीआई की लीडरशिप भी निकली हुई है, पीटीआई की क्या मतलब सुहेल अफरीदी निकले, और पीटीआई की जो दूसरी लीडरशिप है ना उससे उम्मीदें आप छोड़ ही दें, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है जी कि नया इलेक्शन कमीशन, पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन नया बनेगा ताकि साफ और शफाफ इंतखाबात हों, और 1 साल पहले इलेक्शन हम करवा देंगे यानी कि 2027 में। और अगर आप ये मान जाते हैं तो आपकी रिहाई भी मुमकिन हो जाएगी, आपके केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपने जो है वो खामोशी रखनी है। तो ये इमरान खान साहब के सामने शराइत रखी गई हैं कि भाई ये शराइत अगर खान साहब मान लेते हैं तो फिर उनकी जो रिहाई है वो हो जाएगी। एब्सोल्युटली नॉट है इसके ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से। तो इतना टाइम खान साहब ने गुजार लिया है, और वाकई इमरान खान साहब जो है वो अपनी जान के ऊपर ही आप खेल रहे हैं। जिस तरह से अब उनको मसला भी हो गया आंख का, तो इस पर तो ये भी जो है वो कहा जा रहा है कि ये अगर मसला ठीक ना हुआ तो उसे बनाई भी जा सकती है। तो और क्या कोई मतलब आपके लिए करे, मतलब इस कौम के लिए और इमरान खान साहब क्या करें, उन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ इस कौम के ऊपर उठा दिया। अब यही है कि अब एक उनकी जान रह गई है, उसकी भी इमरान खान साहब परवाह नहीं कर रहे और वो डटे हुए हैं जेल में। तो ये कोई डील शील नहीं इमरान खान साहब ने माननी, एब्सोल्युटली नॉट है इसकी तरफ से कुछ। अच्छा जब ये खबर दी गई ना मोहम्मद मालिक की तरफ से तो मुनीर फारूक के कुछ लोगों ने कहा जी कि ऐसी कोई डील ऑफर नहीं की गई, लेकिन खैर डील इमरान खान साहब से एनआरओ लेने की भरपूर जो कोशिश है ना वो की जा रही है। आखिर में जी आपको बताता चलूं कि तीरा में अमरीकी अड्डे वाला मामला क्या है। ये जी कल रात को ही गुफ्तगू की गई है, शानदाना गुलजार हैं, ये शानदाना गुल हैं, इनकी जानिब से, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी सीनियर रहनुमा है, इनकी जानिब से गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा जी कि कोई मतलब ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही कोई मतलब है कि इस हवाले से मुझे कुछ कन्फर्मेशन है, लेकिन ये बातें की जा रही हैं कि तीरा में अड्डा देने का कोई जो वादा है ना वो किया गया है। मतलब इसकी कोई खुद ही वो कह रही हैं, बता भी रही हैं, लेकिन फिर ये भी कह रही हैं कि इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, सिर्फ बातें चल रही हैं, ना ही उनके पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन या खबर है। सिर्फ और सिर्फ वो कह रही हैं कि बातें चल रही हैं, क्या कि वहाँ पर तो अड्डा ना दे दिया है, वहाँ पर दे दिया जाता तो जाहिर सी बात है। अच्छा, इस हवाले से मैंने कल भी एक कंसर्न शो किया था कि आप जो है डूम और अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है और ईरान वाले मामले के ऊपर कोई दूसरी कंट्रीज तो बेसिस इस्तेमाल नहीं करने दे रही। तो अगर अमेरिका आपसे कोई अड्डा मांग लेता है आप अड्डा दे दें, तो जिस तरह से आप एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं, तो क्या आप ये काम भी कर गुजरेंगे, या जब वो ये अमेरिका मांगेगा तो क्या आप उसको इनकार कर पाएंगे, आप क्या करेंगे? तो उसी खदशे का ही चले आप कह लें कि जो इजहार है एक तरह से वो शानदाना साहिबा जो है उनकी जानिब से सामने आ गया है कि ये काम तो नहीं होने जा रहा। बहरहाल जी देखें, इस पर अगर कुछ इस किस्म की चीज़ हुई तो बहुत जल्द चीज़ें जो है वो मंजर आम पर आ जाएंगी, क्योंकि ईरान वाला जो मामला है अमेरिका वाला तो वो बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा। फिर जाहिर सी बात है अफगानिस्तान वाला भी मामला है, दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो तनहाई होता जा रहा है, यूरोप जो है वो डीले कर रहा है भारत के साथ, चीन के साथ मदर ऑफ ऑल डील उसने कर ली है, फ्री जो उनका ट्रेड है जी वो हो गया, और दूसरा पाकिस्तान जो है वो जीएसपी स्टेटस को ही रो रहा है, टैरिफ को ही रो रहा है,
और ऐसे टाइम पर जाकर ट्रंप के साथ मिल गए हैं कि जब सारे उससे दूर हट रहे हैं और अपने अपने जो मफादात हैं उनके मुताबिक चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। तो बहरहाल जी, अगर उससे हटेंगे तो मसला ये है कि इक़्तिदार से भी हट जाएंगे, तो वो ये हटना नहीं चाहते, और अगर इक़्तिदार से हट गए तो डर ही है जी कि खान साहब इनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खैर, चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील होती जा रही हैं, और पता नहीं क्यों मेरी ये गट फीलिंग है कि अब इमरान खान साहब को ज़्यादा देर तक ये अंदर नहीं रख सकेंगे। इमरान खान साहब जल्द रिहा होंगे, और कोई भी डील नहीं होगी, किसी डील के नतीजे में नहीं होंगे। इमरान खान साहब मेरिट के ऊपर उनकी जो रिहाई है ना, वो होगी। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। सवाल मज़ीद जो भी होता है अक्सर चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।